प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 12 का मनोविज्ञान का पेपर बता दीजिए कल का 10 फरवरी का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं, बिल्कुल 200% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं। साइकोलॉजी का यही पेपर कल के एग्जाम में बिल्कुल 200% देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाली है। देख लीजिए, इसका विषय कोड 324 रहेगा, कोड वगैरह मिला लीजिएगा। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 यही पेपर रहेगा, एनुअल लिखा रहेगा, प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आई रहेगी। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा सभी को आपको अच्छे से रट जाना है और याद कर लेना है। ठीक है, कल के एग्जाम में 100% यही लड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, कुल प्रश्न की संख्या 96 रहेगी, समय 3 घंटा 15 मिनट देगा आपको और पूर्णांक 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल मुद्रीय पृष्ठ 32 पेज रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% यही कल के एग्जाम में लड़ेगा। प्यारे बच्चों, आप लोग चैनल पर न्यू आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने 5 मित्रों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जब ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोड वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा, आई लिखा हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। केवल आपको 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा और अच्छे से OMR शीट में भरना होगा। तो चलिए हम आपको 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता देता हूँ, सभी को अच्छे से याद कर डालिए। ठीक है, कल क्योंकि आपका 10 फरवरी को आपको कल एग्जाम है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि अपने दोस्त लोग देख सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, बोला जा रहा है क्या, प्रिंटज हाइडर ने संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया। ठीक है, तो याद कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा, प्रतिपादित किया था ना, किस वर्ष किया था। तो याद रखिएगा कि 1946 में किया था, मगर 1946 यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, फिर से बता दें कि 100% वायरल पेपर लेके आ चुका है। यही पेपर कल के एग्जाम में 10 फरवरी को देखने को मिलेगी। सभी लोग अच्छे से याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए और अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोला जा रहा है क्या, किसी विशिष्ट समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को कहते हैं। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा पूर्वाग्रह। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है क्या, किसने कहा कि बुद्धि बुद्धि सीखने की योग्यता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा यहाँ पे कि बकिंघम। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया जा रहा है, 1 मिनट, कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होता है उसे किस श्रेणी में रखा गया जाए। तो याद रखिएगा 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य श्रेणी। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है क्या, चार्ल्स एस्पियरमैन द्वारा बुद्धि के किस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। तो याद रखिएगा 5 का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों गलत हो जाए तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा उसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 6। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितनी प्राथमिक मानसिक योग्यताएं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कि 7 होती है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोला जाएगा, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट बालक नहीं है। तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल हो जाएगा सामान्य बालक। ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है यहाँ पे कि मनोशल्य चिकित्सा को किसने विकसित किया। तो 8 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा यहाँ पे इगास मोनिक। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, 100% रियल पेपर बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, कल के एग्जाम में बिल्कुल 10 फरवरी को यही देखने को मिलेगी। ठीक है, आप लोग अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिए जिनका मनोविज्ञान का पेपर होगा कल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग है। तो 9 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आइए 10 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा का चरण है। तो याद रखिएगा 10 का हो जाएगा आपका मुक्त साहचर्य और बी में दिएगा प्रतिरोध की अवस्था। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बोला जाए क्या, निम्नलिखित में से कौन संज्ञात्मक चिकित्सा का प्रकार है। तो 11 का याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा रेशनल इमोटिव चिकित्सा और बैंक का संज्ञात्मक चिकित्सा। ठीक है, यहाँ पे आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके अपने 5 मित्रों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व का प्रकार है। तो 12 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे उपागम और उपागम, परिहार और परिहार। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 12 का। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण की अवस्था नहीं है। तो 13 का याद कर लीजिएगा कि धारण हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कि अंग्रेजी के शब्द स्ट्रेस की उत्पत्ति किस भाषा में हुई। तो याद रखिएगा 14 का हो जाएगा लैटिन भाषा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कोड वगैरह लगा हुआ है। 15 नंबर, मनोविज्ञान की किस शाखा में मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो 15 का याद कर लीजिएगा, हो जाएगा पर्यावरणीय मनोविज्ञान। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कि 1 दिसंबर को निम्नलिखित में से कौन दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 16 का हो जाएगा विश्व एड्स दिवस। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है क्या, निम्नांकित में से कौन परामर्श कौशल है। तो याद रखिएगा 17 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तदनुभूति और स्वीकारात्मक सामान्य और यहाँ पे संप्रेषण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 18 नंबर बोला जाए प्रेक्षक जब स्वयं प्रेक्षण का एक हिस्सा नहीं होता तो उसे कहा जाता है। तो 18 का कर लीजिएगा कि असहभागी प्रेक्षण। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, निर्देशन एक प्रकार की है। तो 19 का याद कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा सहायता है। ठीक है, यहाँ पे 19 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़िएगा। 20 नंबर क्वेश्चन 20 बोला जा रहा है क्या, जो व्यक्ति बहुत हंसमुख, सामाजिक एवं बातूनी होता है कहलाता है। तो याद रखिएगा 20 का हो जाएगा प्यारे बच्चों वही मूर्खी। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन मन का गत्यात्मक पहलू नहीं है। तो याद रखिएगा 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अचेतन हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 22 बोला है क्रमबद्ध असंवेदीकरण का किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा 22 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि मॉडलिंग परिविधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो 23 का याद कर लीजिएगा कि बेंडूरा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 24 नंबर क्वेश्चन की सर्वांगासन किस ग्रंथि की जटिलताओं के लिए अच्छा है। तो 24 का याद कर लीजिएगा कि थायराइड। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की संवेगात्मक बुद्धि पद पर परिचय किसके द्वारा कराया गया। तो याद रखिएगा 25 का हो जाएगा सेलोवे तथा मेयर। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे बुद्धि मापन का जन्मदाता कहा जाता है। तो 26 का हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला जा रहा है क्या, बुद्धि उपलब्धि को कौन सूत्र
मापता है, ठीक है। तो 27 का करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मानसिक आयु बाई वास्तविक आयु, ठीक है, गुने 100। चलिए इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर बोला जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से किस कारण से लोग समूह से जुड़ते हैं। तो याद रखिएगा 28 का हो जाएगा कि स्टेटस, सुरक्षा और आत्मसभा सम्मान, आत्मसम्मान हो जाएगा, इसका बिल्कुल डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या सेल्डन के व्यक्तित्व का आयताकार प्रकार क्रेसमर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है। तो याद रखिएगा 29 का हो जाएगा पुष्टिकाई प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर है कि टाइप सी व्यक्तित्व का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो 30 का याद कर लीजिएगा कि कैंसर टाइप सी न पूछा है, तो कैंसर अनुमुख प्रकार हो जाएगा, ठीक है। इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रहा क्वेश्चन नंबर 31 नंबर बोला जा रहा है, क्या मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। तो 31 का याद कर लीजिएगा कि फ्रायड का किया था, तो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 33 नंबर को बोला जा रहा है कि विषय आत्मबोधन परीक्षण में कुल कांड की संख्या कितनी होती है। तो 32 का याद कर लीजिएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 31 हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 33 बोला जाए, क्या नैतिकता का सिद्धांत परिलक्षित होता है। तो 33 का याद कर लीजिएगा कि प्राहंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। चलिए 34 बोला जाए, क्या कैटल के अनुसार व्यक्तित्व शील गुणों की संख्या कितनी होती है। तो 34 का याद कर लीजिएगा कि 16 होती है, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 35 नंबर क्वेश्चन की बोला जाए, क्या एबनॉर्मल शब्द की उत्पत्ति एनोमेनल्स से हुई है, जिसमें मेलस का अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा 35 को हो जाएगा नियमित, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है, क्या निम्नलिखित में से किस परीक्षण को हथाबीब तथा मैकीनले ने विकसित किया। तो 36 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे कि MMPI, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे हो जाएगा 37 नंबर कि अर्धचेतन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो 37 का हो जाएगा सुलभ समृद्धि, ठीक है, समृद्धि हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहाँ पे आइए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावित ग्रंथि नहीं है। तो 38 का कर लीजिएगा कि श्वेत ग्रंथि, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 38 तो हो गया ना। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करके 5 बच्चों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन की कुछ पैटर्न में बार बार गिनती करना लक्षण है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा कि मनोग्रस्तता बाध्यता स्नायु विकृति का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा 40 नंबर क्वेश्चन। 40 बोले क्या एफोनिया एवं मुंटिजम लक्षण है। तो याद रखिएगा 40 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूपांतर हिस्टीरिया के, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 41। एक मिनट 41 बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भावात्मक विकृति है। तो 41 का हो जाएगा आप लोग का उन्मादावसाद मनोविकृति, ठीक है। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा उन्मादावसाद मनोविकृति, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अस्तित्वात्मक चिकित्सा के प्रतिपादन कौन है। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बॉस और रोलो, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िएगा 43 नंबर क्वेश्चन बोला जाए कि दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है।
तो याद रखिएगा कि हो जाएगा लेजार रस। ठीक है, यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन तनाव का प्रकार है। तो 44 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा सामाजिक तनाव और पर्यावरणीय तनाव और मनोवैज्ञानिक तनाव, इनमें से सभी हो जाएगा बिल्कुल डी। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन रहा सकारात्मक स्वच्छता के लिए एक आवश्यक है। तो 45 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा आपका तत्पूर्ण सोच और सकारात्मक चिंता और समय प्रबंधन। ठीक है, सभी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति का संगठन है नहीं है। तो 46 का कर लीजिएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 बोले देखिए मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रति का प्रतिपादन किसने किया। तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा एस एम मनमोहन सिंह। ठीक, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए 48 नंबर क्वेश्चन कि हाइडर के संतुलन सिद्धांत में एक्स प्रतिनिधित्व करता है। तो 48 का याद कर लीजिएगा कि कोई वस्तु ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 49 नंबर बोला जाएगा निम्न में से कौन रूढ़ि युक्तियों के निर्माण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो याद कर लीजिएगा आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर आप 50 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन असामान्य व्यवहार के 4D में शामिल है। तो याद रखिएगा 50 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा डिसफंक्शन दुष्क्रिया और डिविएंस। ठीक है, विषामान्यता। ठीक है, इनमें से सभी मतलब इनमें से सभी ने ए और बी दोनों सही होगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन बोला जाए मानसिक विकृति के वर्गीकरण की नवीनतम पद्धति है। तो 51 का याद कर लीजिएगा कि यहाँ पे हो जाएगा ICD हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अंधेरे से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं। तो 52 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा यहाँ पे नाइक्टोफोबिया। ठीक है, चलिए यहाँ पे रहा 53 नंबर क्वेश्चन कि मनोविद्यलता पद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो 53 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बल्यूलर। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सर्वे विभम मुख्य रूप से किस विकृति में देखने को मिलता। तो 54 का याद कर लीजिएगा कि मनोविदलता। ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 52 नंबर क्वेश्चन कि किसने कहा कि स्वप्न अचेतन में जाने का राजमार्ग है। तो 55 का याद कर लीजिएगा कि फ्रायड कहा था, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए 56 नंबर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बोला जा रहा है यहाँ पे कि अनिदेशिक चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है। तो 56 का हो जाएगा रोगी केंद्रीय चिकित्सा, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निष्पादन पर दूसरों की उपस्थिति के सकारात्मक प्रभाव कहलाता है। तो याद रखिएगा 57 का हो जाएगा आप लोग का सामाजिक सरलीकरण। ठीक है, यहाँ पे आइए अब 59 या 58 नंबर क्वेश्चन कि समूह का वर्गीकरण अंत समूह का प्राय समूह के रूप में किसने किया। तो याद रखिएगा 58 का हो जाएगा समन्नर, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 59 नंबर क्वेश्चन कि पौधे अपने आहार का निर्माण किस प्रक्रिया से करता है। तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन कि भारत को प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ। तो 60 का याद कर लीजिएगा कि 1973 में हुआ था, ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 71 नंबर क्वेश्चन। 71 बोला जा रहा है क्या कूनो राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो 61 का हो जाएगा आप लोग का चिंता के लिए। ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 62 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता है। तो 62 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा निरीक्षण की योग्यता और सामर्थ्य और हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक संवेदनशीलता। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए 63 नंबर निम्नलिखित में से कौन संचार का तत्व है। तो 63 का याद कर लीजिएगा कि हो जाएगा बोलना, सुनना और शारीरिक भाषा। ठीक है, इनमें से डी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किस बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है। तो 64 का याद कर लीजिएगा आपका हो जाएगा एस कारक, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा 65 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है। तो 65 का याद कर लीजिएगा आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 66 नंबर
बच्चों का खेल समूह एक डेस्क है, ठीक है। तो 66 का याद कर लीजिएगा कि प्राथमिक समूह ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 67 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अंतर समूह की विशेषता है। तो याद रखिएगा कि सहयोग, सहानुभूति और विश्वास, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 68 नंबर पे आइएगा, बोला जाए कि निम्नलिखित में से कौन समूह संस्कृत को प्रभावित करने वाला कारक है। तो याद रखिएगा 68 का हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, आकर्षकता और प्रयास की मात्रा और बहा खतरा, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है डी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा कुंठ आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, डोलार्ड। चलिए 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि नवीनीकरण योग्य संसाधन का उदाहरण है। तो 70 का याद कर लीजिएगा कि सौर ऊर्जा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल प्यारे बच्चों 100% वायरल पेपर बताएं कल के एग्जाम में 19 नहीं, कल कितना तारीख है जी, 10 तारीख है ना, 10 फरवरी को कल ये पेपर आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो वीडियो को लाइक करके अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।